हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता क्या है। अब अगर मैं नॉर्मल टर्म्स पे बोलूँ या नॉर्मल बोलचाल की टर्म में अगर बोला जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली जो है, जो भी कोई भी प्रकार का अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी नॉर्मल से दी है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉफिट और फॉर सोशल नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट के लिए जो बिजनेस रन किया जाता है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। वेरएज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओ होती हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के दायरे में आता है, डिपेंडिंग कि उनकी क्या सोशल नीड्स है, क्या वो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मेंशन किया हुआ है कि अगर नॉर्मल टर्म्स में देखा जाए तो कोई भी अगर खुद का कुछ भी स्टार्ट कर रहा है और उससे वो अर्निंग कर रहा है, तो उसको हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में लेते हैं। ठीक है, देन मूविंग ऑन, एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ रनिंग योर ओन बिजनेस। ठीक है, अगर आप खुद का एक अपना कुछ छोटा सा भी बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। तो आप इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो भी आप करेंगे, ठीक है, जिस भी तरह से आप करेंगे, क्योंकि आप कर रहे हैं तो यू विल बी कॉल्ड एज एन इंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी एक अलग डेफिनेशन होगी कि जो भी अपना खुद का बिजनेस रन करेंगे उसको जो है एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में डाला जाता है। देन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अपना खुद का बिजनेस जो है अगर डाल रहे हैं तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में देखते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन जो थी दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताई। और नॉर्मल से जो टर्म यूज होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली किसको कहते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है तो होप वो डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर इज समवन हु डेवलप्स अ बिजनेस मॉडल, एक्वायर्स the necessary physical and human capital to start a new venture and operationalize it and is responsible for its success or failure। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा डेफिनेशन हो गया। नॉर्मल टर्म में अगर मैं बोलूँ तो जो भी पर्सन जो है खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो रन कर रहा है उसको हम बेसिकली एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। लेकिन जो ये मैंने डेफिनेशन दी है इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। जो भी पर्सन जब वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपके दिमाग में अगर आता है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपसे सबसे पहले आप देखेंगे कि आप बिजनेस कैसे चलेंगे। तो उसके लिए क्या रहता है, उसके लिए आपको बिजनेस मॉडल तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने वही दिया हुआ है कि समवन हु डेवलप्स अ बिजनेस मॉडल। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको अपना एक बिजनेस मॉडल चाहिए होगा कि कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ से, अगर आप फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो या आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मटेरियल कहाँ से आएगा। देन उसके बाद आप क्या डेवलप करोगे, कैसे जो है मार्केटिंग करेंगे, आप कैसे क्लाइंट आप एक्वायर करेंगे, कैसे, मतलब किस प्रकार का बिजनेस मॉडल होगा। क्योंकि बिजनेस मॉडल के ऊपर ही जो है आपका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो निर्भर करता है दोस्तों। तो बिजनेस मॉडल एक बहुत ही जरूरी चीज है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जब वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, कोई भी पर्सन, तो वो सबसे पहले बिजनेस मॉडल बनाता है। बिजनेस मॉडल बनाने के बाद एक्वायर्स नेसेसरी फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल से मेरा मतलब है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के साथ ही आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी काम के लिए, तो आप उनको हायर करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल नीड्स फॉर एग्जांपल हो गया, आपने ऑफिस एक अपना सेटअप किया, वो फिजिकल हो गया। देन उसके बाद टेबल, चेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी है, ये सारी चीजें जो है फिजिकल नेसेसरी इक्विपमेंट्स होती हैं। प्रिंटर हो गए, ठीक है, तो सो एंड सो फोर्थ। तो ये चीजें जो हैं आपको करनी पड़ेंगी। तो ये फिजिकल नीड्स में हो जाता है। तो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल जो है दोनों आपको जो है साथ में लानी पड़ेगी। और साथ ही जो है फाइनेंशियल कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है, जो भी फिजिकल में आ जाता है कि आपके पास फाइनेंस उतना होना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे चल दिए हैं तो
अनलेस एंड अनटिल आपके पास फाइनेंसेस उतने नहीं हैं कि आप अपने बिजनेस को चला सकें, तो हो सकता है आगे चल के जो है बिजनेस फेल हो सके। तो इसलिए आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस भी होना जरूरी है, ताकि आप अपने बिजनेस को रन कर पाएं थोड़े दिन के लिए, देन उसके बाद वो प्रॉफिट में जाएगा। देन उसके बाद मैंने क्या बताया, टू स्टार्ट न्यू वेंचर एंड ऑपरेशनलाइज इट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड और इज फेलियर। तो मैंने यही यहाँ पे बताया कि क्योंकि जो पर्सन जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसको हम वेंचर भी बोलते हैं, नया वेंचर स्टार्ट करेगा, और उसको पूरी तरह से चलाने के लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत होगी जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई। एंड देन उसके बाद जैसे ही बिजनेस उसका रन होने लगेगा, तो बिजनेस का की सक्सेस और फेलियर दोनों चीज़ें है ना। अगर सक्सेस होता है तब भी जो है एंटरप्रेन्योर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाएगा। अगर फेलियर होता है, अगर सक्सेस नहीं होता है, तब लॉस भी किसका है, वो एंटरप्रेन्योर का ही है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसी का लॉस है। ठीक है। तो ये एक जो है नॉर्मल सी डेफिनेशन थी। तो पर्सन जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको सबसे पहले बिजनेस मॉडल बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद नेसेसरी ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण वो जो है अपना वेंचर स्टार्ट करता है, उसके बाद ऑपरेशनलाइज करता है, और वही उसका बिजनेस के सक्सेस और फेलियर के लिए जिम्मेदार होता है, और कोई जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है। तो इसको बेसिकली हम इंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में देखते हैं। सिंपल वर्ड में जैसे मैंने बताया, पर्सन स्टार्टिंग अ बिजनेस नोन एज एन इंटरप्रेन्योर। देन इंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर एंड एन इनोवेटर एज वेल। अब ये हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए कभी भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे वो जो है अनसर्टेनिटी हो कि आगे चल के क्या होगा। इसी के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अगले किसी वीडियो में जो है उनके बारे में बात करूंगा, कि आप लोगों को जो है मार्केट रिसर्च करना पड़ता है अगर कब किसी भी बिजनेस के लिए जा रहे हैं। अच्छे से मार्केट रिसर्च किए बिना अगर आप बिजनेस में उतरते हैं और आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उतार दिया, और आपने जो है कस्टमर की नीड नहीं जानी, तो बिजनेस जो है एंड ऑफ द डे जो है फेल होने के चांसेस हैं। और हम एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर भी क्यों बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एलॉन मस्क के बारे में सुना ही होगा। तो ही इज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल एज एन इनोवेटर एज वेल। ठीक है। उनका स्पेस एक्स भी चलता है, फिर टेस्ला के मालिक भी हैं, तो सो एंड सो फोर्थ। तो इंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योर होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों के जो भी डाउट्स रहे होंगे इंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योर को लेके, वो भी क्लियर हुए होंगे। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और बस तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।